ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः परम श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने वाले ऐसे सुदामा जी हैं जो भगवान के सबसे परम मित्र हैं। उसका नाम दरिद्रासीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। सुखदेव जी कह रहे हैं दरिद्रा, सुशीला को दरिद्र कहा और सुदामा जी को परम भक्त कहा। सुखदेव जी ने सुशीला को जब सुशीला का परिचय देने लगे तो कहा दरिद्रा सीदमानासा, सुशीला जो बहुत दरिद्र है। लेकिन परम पतिव्रता स्त्री है, परंतु बहुत दरिद्र है। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि उसका धन के लिए मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। जिसके अंदर धन की लालसा हो और धन न मिले तो मन असंतुष्ट रहता है, इसलिए वो दरिद्र है। दरिद्र का मतलब ये नहीं कि उसके पास जो निर्धन वो दरिद्र हो। दरिद्र का मतलब है जिसका धन के लिए मन संतुष्ट न हो, उसके अंदर लालसा हमेशा बनी रहे और उसको धन न मिले, वो दरिद्र है। ऐसे सुदामा जी हैं। सुदामा जी का नित्य कार्य था 5 घरों से भिक्षा मांगना। उनके घर में जो 5 घर से भिक्षा मांग के लाते, जो लाते वही पाता हर कोई। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि घर में अन्न के एक दाने भी नहीं बचते। जब बच्चे बोलते मैया भूख लगी है कुछ दो खाने को, तो मैया चुप कराती, बोलती बेटा आज एकादशी का व्रत है, कल भोजन बनेगा तो पाना। एक दिन क्या हुआ, सुदामा की पत्नी की एक सखी आई। उसने कहा कि सखी मैंने सुना ननुग्रहान भगवतः सखा साक्षात् यः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान स्वात्वर्तयः। मैंने सुना तुम्हारे जो पति सुदामा हैं द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि मेरे पति ने मुझे आज तक नहीं बताया, तुमको किसने बताया कि द्वारिकाधीश हमारे पति के मित्र हैं? उसकी जो सखी सहेली थी उसने कहा कि मेरे पति चर्चा कर रहे थे। गुरुकुल में जब पढ़ाई करने के लिए सुदामा गए थे, उसी समय भगवान भी गए थे और सुदामा और भगवान में बहुत मित्र हो गई थी, मित्रता हो गई थी। जब इतना मालूम पड़ा सुशीला को तो भाग करके अपने पति जी के पास, सुदामा के पास, कहा स्वामी मैंने सुना द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। धन्य है सुदामा, सुदामा जी धन्य है जिन्होंने अपनी मित्रता को भी अपने पति के साथ नहीं कहा। आजकल प्रायः अगर कोई मुख्यमंत्री से फोटो खिंचा ले तो पहले फेसबुक में डालेगा, यूट्यूब में डालेगा, तमाम प्रकार के साधन हैं। पहले कह देगा मेरा फलाने से कोई बड़ा मंत्री हो जाए, कोई नगर सेठ हो जाए, अगर परिचय हो गया है तो प्रचार पहले करेगा।
और सुदामा जी अपनी पत्नी तक से भी नहीं बताए कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। जब उसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, तो क्या कर रही है, दास्यति दबी ब्रह्मभुरि सीदते ते कटुम्बिनी। ये स्वामी जाकर के द्वारकाधीश से एक बार मिला होगा। कहा जा करके एक बार द्वारकाधीश से मिलाओ। तो कहा उनके मिलने से हो सकता है, उनके दर्शन मात्र से हमारा दुख दूर हो जाए। अगर सुशीला एक कहती जाकर के उनसे मिल के आओ, कुछ लेके आओ, मांग के आओ, तो शायद सुदामा जी नहीं जाती। लेकिन सुशीला ने कहा ये स्वामी द्वारकाधीश के पास जाइए, उनसे मिल के आइए, दर्शन करके आइए, उनके दर्शन मार्ग से सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलिए जय श्री राधे। तो सुदामा जी निकल गए और सुशीला ने चार घरों से चावल मांगा। चावल को मांगा, एक फटी पुरानी धोती में लपेटा, लपेट करके निकल गए। रात हुई तो शयन करने के लिए वृक्ष के नीचे सोए। सुबह आँख खुली तो द्वारकाधीश की नगरी में पहुंच गए। द्वारकापुरी में पहुंचे। अब आँख खुली तो देखा चारों तरफ महल ही दिख रहा है। आँख खुलने के बाद पूछा, भैया हम कहाँ आ गए हैं, ये कहाँ पे हैं? तो एक भाई ने कहा कि भाई द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है। कहा इतनी जल्दी द्वारकापुरी पहुंच गए? अच्छा, कन्हैया का घर कहाँ पे है? कन्हैया का महल होगा यहाँ पे। उसने कहा कौन कन्हैया? तो सुदामा जी कहने लगे आज तो द्वारकाधीश हो गए हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। उसने कहा जाए सम्मान से नाम लो। तुम किसका नाम ले रहे हो, तुमको मालूम है? कैसे लिया जाता है? सुदामा जी बोले कैसे लिया जाता है बता दीजिए। तो कहने लगा अनंत श्री समलंकृत है छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र गौ पुत्र परिपालक विश्ववंद श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ा नाम लिया। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, आप केवल घर बता दीजिए कहाँ पे है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आप कौन हो? भैया मैं उनका मित्र हूँ। तो कहने लगे जाओ आगे जो बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है वही चले जाइए, द्वारपाल मिलेंगे, उनसे कह दीजिएगा तो तुमको मिलवा देंगे। शीश तन पे सबु जाने को यही बसे के ही ग्राम। जब द्वारपाल देखे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए द्वार पे कोई व्यक्ति आया है और कह रहा है कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ, तो भाग करके गया द्वारपाल और कन्हैया से कह रहा है शीश बगान झगातन पे प्रभु जान को यही बसे के ही ग्रामा। धोती फती सिलपती दुपती अरु पाय पान नहीं आसामा। द्वार खड़े दुर्बल रचो चकिसो बहु अभिरामा। भूत
पूछत दीन दयाल सुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जब सुदाना नाम सुने भगवान तो तुरंत सिंहासन पर से कूदते हुए दौड़ते हुए भाग करके पीताम्बर नीचे गिर गया। सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान दौड़ते हुए सुदामा के पास गए। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के ले आओ, ऊपर ले चलो। और सातों डेहड़ू को पार करते हुए भगवान सुदामा के पास पहुंचे और सुदामा को हाथ पकड़ करके धीरे धीरे पहले वहीं गले मिल जाओ, फिर से एक बार वहाँ पर जाओ अपने धाम हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा हरे द्वार पालो घर पे सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल हरे बाबा तुम्हारे महल के हरे बाबा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, दिल में सखावत नसीबा हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा मेहमान कैसा हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए घबराओ प्यारे घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे कभी खुशी का समा तेरे कभी सुदामा सुदामा जी को लाए दरबार में। बच्चा इधर देखो। रुक्मणी मैया को बहुत अचंभा हुआ। सुदामा जी महलों को देख रहे हैं और चौंक रहे हैं। बड़ा संकोच हो रहा है सुदामा जी को। अब कन्हैया सुदामा को ले अपने मित्र सुदामा को ला करके सिंहासन में बैठा दिया। सिंहासन में बैठाने के बाद रुक्मणी को इशारा किया कि जाओ जल लेके आओ लोटे में और परात मैं अपने मित्र का पैर धुलूंगा। ऐसे चंदन निकाल के लगा चंदन। रुक्मणी दौड़ के गई जल में लेने के लिए। तो कन्हैया अपने मित्र सुदामा का अपने पीताम्बर दुपट्टा से पैरों को पोंछ रहे हैं। पोंछते पोंछते जब पैर के नीचे देखा तो कांटे चुभे हुए थे। उस कांटों को निकाला तो पैर में से रक्त निकलने लगे। ऐसे बेहाल बेवारी न सो पग कांटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो तुम आए ते न किते दिन खोए। कन्हैया रोने लगे रुदन करने लगे और आंखों से आंसू गिरने लगे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा पति रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। हाय मेरा मित्र की जब ऐसी दशा देखी तो भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। कन्हैया रोने लगे और अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को धुलने लगे। जब रुक्मणी मैया देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ रुक्मणी मैया को कि कौन सा मित्र आ गया है जो जिसके लिए प्रभु रो रहे हैं, जिनके चरण रज को पाने के लिए सारा संसार तपस्या करता है। आज वही प्रभु दूसरे के चरण रज को धुल रहे हैं, अपने आंसुओं से धुल रहे हैं। रुक्मणी मैया को बहुत आश्चर्य हुआ। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए। ओ मेरे बालक पन के यार सुदामा कैसे आए। जब अपने मित्र की दशा देखा
तो भगवान बात करो विकल हो गए, ये आरती ये दिखाई दे एकदम बेहबल हो गए। मित्रता का सही परिभाषा अगर देखना हो तो सुदामा के चरित्र को देखो, जिन्होंने एक ऐसा प्रमाण दिया है, यह सारा संसार अगर उसको देखेगा समझेगा तो मित्रता के बारे में समझ पाएगा। बोलिए जय श्री राधे। ऐसे ऐसे कहते अरे आसन छोड़ चले भगवान, जब सुन सुदामा आसन छोड़ चले भगवान, आसन छोड़ चले भगवान, भगवान जब सुन सुदामा आसन छोड़ चले भगवान, जब सुन सुदामा आए, जब सुन सुदामा आए, सुन सुदामा आए, सुन सुदामा आए, जब सुन सुदामा आए, जब सुन सुदामा आए, जब सुन सुदामा आए, जब सुन सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान, जब सुन सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान, जब सुन सुदामा आए। कन्हैया ने अपने मित्र के पैर को धुला, स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान। पहले तो पंचामृत से ही स्नान होता था, दूध से, दही से, घी से, मध से, शक्कर से। तो पंचामृत से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान करवाया, शुद्ध किया, नए नए वस्त्र पीताम्बर अपने मित्र को पहनाए। पहनाने के बाद अपने मित्र को भवन के अंदर ले गए। सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, उनका भोग लगवाया। सुदामा बहुत प्रसन्न हुए और रुक्मणी मैया के महल में ले जाकर के उनको शयन कराया। शयन कराने के बाद निरपेक्षम मुनि शांतम निवेदं समदर्शनम अनुपज्राहम नित्यम पुरेयेन्द्रेणुभि। भगवान सुंदर शयन कक्ष में शयन कराया तो भगवान वहां पहुंच गए अपने मित्र के पास एकांत में मिलने के लिए और कहा, मित्र और कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है? अरे विवाह हुआ किए कि नहीं अभी तक? कहा, सुदामा जी कह रहे हैं भैया आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुदामा जी शर्मा गए जब विवाह की बात आई तो। कहा, जाओ लल्ला, मैं आपसे बात नहीं करता। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब गुरु आश्रम में थे तो तुमने कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो मुझे डर लग रहा है कहीं तू ब्रह्मचारी तो नहीं हो, विवाह हुआ किए हो। तो बताया, नहीं कन्हैया मेरी शादी हुई है, बहुत सुंदर पत्नी है, नाम है सुशीला। जिस प्रकार से नाम है वैसा है उसके अंदर गुण भी है, बहुत सुशील है, सब घर में अच्छे हैं। तो कन्हैया कहने लगे कि मेरे लिए भी कुछ भेजा है भाभी जी ने। ढूंढने लगे तो हाथ में चावल जो था उसको सुदामा जी तकिए के नीचे छुपाने लगे।
कन्हैया देख लिए माधव जी, और देखने के बाद छोड़ लिए उस चावल की पोटली को और कहा भाभी जी ने मेरे लिए भेजा है। कहा हाँ। सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया तुम्हारे लिए भेजा है और एक संदेशा कहवाई है। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल के नित्य प्रतिदिन मोह। जब कन्हैया इतना सुने, कहा सुशीला ने कहा हे प्रभु महीने में दोनों पक्ष को मिला के दो एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ नित्य प्रति एकादशी होती है। जब मेरे घर में अन्न नहीं रहते तो मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा आज व्रत है, आज सो जाओ, आज एकादशी का व्रत है। इसलिए भगवान ने जब सुना, भगवान आंख मूंद करके भाव विभोर हो गए और मन ही मन भगवान ने उत्तर दिया सुशीला को, होनी थी सो हो गई, आओ पर बनाया ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कन्हैया ने उत्तर दिया और उस चावल की पोटली को कन्हैया ने छोड़ लिया। छोड़ करके उस चावल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए कि मेरी भाभी ने मेरे लिए बड़ा सुंदर उपहार दिया हुआ है। और उस चावल को उठा करके पहली मुट्ठी का चावल मुंह में डाला, ये वाला जो है उसको मुंह में डाले, उसको कोच कोच कर चबा चबा कर खाने लगे। जब उस चावल को चबाने लगे तो सुशीला देवी के जो दरिद्र था सब खत्म कर दिया। पहले मुट्ठी के चावल में पहला लोग दे दिया, दूसरा मुट्ठी उठाया, दूसरा लोग दिया, दूसरा मुट्ठी मुंह में डाला थोड़ा सा। जब तीसरी मुट्ठी को उठाने चले तो रुक्मणी मैया समझ गई, कहा प्रभु तीनों लोग दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। उस चावल को छीन लिया और जो बचा हुआ चावल था सभी रानियों में बांट करके स्वयं पाने लगी उस चावल को। ऐसे छिट्टा मारो। सब लोग उस चावल के टुकड़े को उठा करके सुंदर सुंदर उधर उधर फेंको, उधर बच्चा भजन करते हुए भगवान का पाने लगे। बोलिए जय श्री राधे श्री राधे। और अगले दिन सुबह फिर अब सुदामा को लगा कि मुझे अब चलना चाहिए, बहुत दिन से आया हूं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हारी भाभी अकेले वहां पे होंगी और सब बच्चे होंगे और मैं यहाँ आ गया हूँ तो वहाँ घर पे और व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही होंगी। कन्हैया मुस्कुराए और मन में सोचने लगे अगर मैं इनको रोकता हूँ अगर ये नहीं रुकेंगे तो भी इनका अपजस होगा, अगर ये रुक भी जाएंगे तो उनको भी बहुत तब दुख होगा क्योंकि राजा के आदेश पे रुकेंगी, क्योंकि मुझे समझेंगे राजा ने आदेश दिया हुआ है इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो कन्हैया चुपचाप रहे, कहे जैसी तुम्हारी इच्छा हो ठीक करो। सुदामा जी अगले दिन चले निकले
और मन में सोचने लगे, क्वाह दरिद्रम पापियान क्वः कृष्णासी निकेतनः ब्रह्मवधून्नृति श्यामः बाहुभ्याम परिरस्मितिः। सुदामा जी सोचने लगे कि कन्हैया आंखा मिलाकर के कह दिया कि मेरा मित्र है, मुझे तीनों लोगों का धन दे दिया। फिर सुदामा के मन में होता है ठीक है, लेकिन कुछ दिया होता तो घर परिवार में भी चलता। फिर अपने मन को संभालते नहीं, मुझे अपना मित्र कह दिए, यही मेरे सबसे बड़ा धन है। सोच रहे रास्ते भर सुदामा जी सोचते सोचते आ रहे हैं। रात को सोए, सुबह उठे तो आ गए। फिर सुदामा नगरी में देखा तो सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। जिस मंदिर से गए थे सुदामा जी सुशीला को छोड़ करके, वहां देखा कि सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। पूछा तो पता लगा सुदामा जी का है। अपनी पत्नी को देखा, परिचय हुआ, सुदामा जी पत्नी के साथ में गए और भगवान की महिमा गाने लगे। आगे भगवान के 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश जो है वो रहा। भगवान ने अपनी माया से दुर्वासा ऋषि से अपने वंश को ही श्राप दिलवा दिया। एक बार क्या हुआ, शाम जो थे ग्वाल बाल दुर्वासा जी के पास आए, अपने पेट में कपड़ा बांध करके हास परिहास करने लगे, साड़ी पहन करके। कहा कि गुरुदेव देखिए, एक मेरे घर की कुल वधू है, इसको बालक है कि कन्या है, तो उसका भगवान ने समझा, दुर्वासा ऋषि ने समझा और श्राप दे दिया कि तुमने जिस बालक को दिखा करके मेरा हाथ परिहास किया है, जाओ मूसल तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। और जब कपड़ा खोल के देखा तो मूसल निकला, मूसल को कूटा, समुद्र में फेंका और घास बन के निकला। सब जितने ग्वाल बाल थे मरजान होकर के यदुवंशी आपस में लड़ाई करके सबका विनाश हो गया। केवल 4-5 बचे। इधर शेषनाग का रूप बना करके भगवान बलराम जी परम धाम को सिधार गए। और उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि उद्धव तुम मेरे चरण पादुका को लेकर के चले जाओ बद्रीनाथ। और अपने साथी दारू से कहा कि जाकर के द्वारिकापुरी में कह दो कि आज के 7वें दिन पूरी द्वारिका जल में समा जाएगी। जिसको बचना हो वो भाग जाए अपना सामान लेकर के। तो 4-5 बचे, बाकी सब लोग द्वारिकापुरी में ही डूब गए। बोलिए जय श्री राधे। तो भगवान को एक बहेलिया ने बाढ़ से उनके पैर को छेड़ा, जिससे भगवान परम धाम को सिधार गए। बहेलिया रोने लगा तो भगवान ने कहा कि ऐसा तुम्हारी गलती नहीं, मेरी माया से तुमने ये कार्य किया है, तुम भी मेरे परम धाम को जाओगे। तो बहेलिया भी अपने शरीर को छोड़कर परम धाम को चला गया। भगवान जब उस शरीर को छोड़े तो दिव्य ज्योति निकली, दिव्य प्रकाश निकला। वह दिव्य प्रकाश सीधा आकर के भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए। बोलिए जय श्री राधे। सुखदेव जी कथा को संपन्न करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित जी के सामने तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने जैसे स्पर्श किया, परीक्षित का जो शरीर था वो भस्म होकर के दिव्य रूप बना। और वह दिव्य रूप
परम धाम को चले गए। बोलिए जय श्री राधे। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, इस प्रकार भगवान परम धाम को जाने लगे तो सबके विनती करने पर भगवान की एक दिव्य ज्योति निकली, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आ गई, समा गई। इसलिए भगवान की वामांगमयी पति शब्द के रूप में यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब अंतिम श्लोक सब लोग मिलजुल के कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्त, बोलिए प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम दुर्मसन्नं, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम दुख समनस्तं, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। भगवान के संकीर्तन करते हुए परम धाम को पहुंच जाएंगे। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जाने अनजाने में 7 दिनों में मेरी किसी भी वाणी से अगर आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, मेरे किसी भी शब्द से आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, तो इस दास को दास समझ करके आपके हृदय में विराजमान उस बाल कृष्ण से मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ। इस दास को क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो।